लर्नर्स, तो कैसे हैं आप लोग? इफ खुश है देन बड़ी ही खुशी की बात है, इट्स ग्रेट फॉर यू। और नहीं है तो रहे ना यार, किसने रोक रखा है? इससे पहले कि मैं थर्ड लेसन शुरू करूं, इफ आपने फर्स्ट और सेकंड लेसन नहीं देखा है तो पहले उसे वॉच कर लें ताकि ना कोई लेसन मिस हो पाए और ना ही एंजॉयमेंट। तो इससे पहले कि चीजें बोरिंग बने, शुरू करते हैं लेसन जिसे नाम दिया गया है द काइंड फेरी, दयालु परी। इस कहानी में एक छोटा लड़का जॉन जो एक घायल पक्षी की देखभाल करता है, तो जंगल की दयालु परी उसे और उसके परिवार को कुछ सोने के अंडे देती है। लेट्स रीड द इंटरेस्टेड स्टोरी। देयर वाज अ फॉरेस्ट ऑन हिलसाइड। पहाड़ी के किनारे एक जंगल था। देयर वाज पीस बिकॉज ऑफ पाइन एंड यूकेलिप्टस ट्रीज दैट ग्रीव देयर। वहाँ उगने वाले देवदार और नीलगिरी के पेड़ों की वजह से शांति थी। One day John, a little boy who lived in a nearby village, went to the forest to collect some twigs and dry leaves. एक दिन जॉन, एक छोटा लड़का जो पास के गांव में रहता था, कुछ टहनियाँ और सूखे पत्ते लेने के लिए जंगल में गया। जॉन was very poor and lived with his parents and grandparents. जॉन बहुत गरीब था और वो अपने माता पिता और दादा दादी के साथ रहता था। When John entered the forest, the wind began to blow. The wind was strong. जब जॉन जंगल में प्रवेश किया तो हवा चलने लगी। हवा तेज थी। He collected the leaves and twigs and turned back to go home. उसने पत्तियों और टहनियों को इकट्ठा किया और घर वापस चला गया। क्या आप भी कभी जंगल गए हो? प्लीज अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करो। आपने वहाँ क्या क्या देखा, कितनी मस्ती की और आपने वहाँ से अपने लिए क्या लाया? चलिए आगे पढ़ते हैं। On the way he saw a bird laying on the ground. रास्ते में उसने एक पक्षी को जमीन पर पड़ा देखा। It was fluttering its wings in pain. वो दर्द में अपने पंख फड़फड़ा रहा था। John went to the bird and found that it was wounded, it was bleeding. जॉन पक्षी के पास गया और उसने देखा कि वह घायल हो गया था और उसका खून बह रहा था। John picked up the bird and brought it home. जॉन पक्षी को उठाकर घर ले गया। He washed the wound and tied a piece of cloth round the bird's neck. उसने घाव धोया और कपड़े का एक टुकड़ा पक्षी के गले में बांध दिया। He gave it some grain to eat. उसने उसे खाने के लिए कुछ अनाज दिए। The next day, the bird was trotting about. अगले दिन पक्षी चहक रहा था। मीन लगभग वो उड़ने के लिए तैयार था। John was very happy, but soon the bird disappeared. जॉन बहुत खुश था लेकिन जल्द ही पक्षी गायब हो गया। In the afternoon, John went to the coop to collect the eggs. दोपहर में जॉन अंडे लेने के लिए दरबा के पास गया। दरबा मीन्स हेंस केज, जिसमें मुर्गियां रखी जाती है। He was very much surprised to see a few golden eggs. वह सोने के कुछ अंडे देखकर बहुत हैरान था। He cried out, "Mummy, come and see golden eggs." वो चिल्लाया, मम्मी आओ और सोने के अंडे देखो। When John's mother came, she could not believe her eyes. जब जॉन की माँ आई तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। John's grandfather explained, John, this is the boon given by the kind fairy who lives in the forest. जॉन के दादा ने समझाया, जॉन, ये जंगल में रहने वाली दयालु परी का दिया गया वरदान है। She gives boon to the kind-hearted people. वह दयालु लोगों को वरदान देती है। You saved the life of the bird, and so the kind fairy gave you golden eggs as a boon. तुमने चिड़िया की जान बचाई और इसलिए दयालु परी ने तुम्हें एक वरदान के रूप में सोने के अंडे दिए। John's family sold the eggs and became rich. जॉन के परिवार ने अंडे बेचे और अमीर बन गए। Now their bad luck had come to an end. अब उनकी गरीबी खत्म हो गई थी। तो कैसी थी ये स्टोरी? क्या परियां सच में होती हैं? आपका क्या कहना है इस बारे में? If आप कभी एक फेरी से मिलते हो तो आप क्या कहना चाहोगे उनसे? जल्दी से बताओ। I am really curious to know your answers. It's exercise time. तो क्या आप रेडी हो? Comprehension, read and write. समझो, पढ़ो और लिखो। Multiple choice questions. A. Tick the correct options. टिक करना है सही ऑप्शंस को। In the forest there was peace because of pine and eucalyptus trees. जंगल में देवदार और नीलगिरी के पेड़ होने की वजह से शांति थी। The wind was strong. हवा तेज थी। Who helped the bird? चिड़िया की मदद किसने की? आंसर, John. John cried out to see the golden eggs. John सोने के अंडे देखकर चिल्लाया। B. Write T for true and F for false statements. सही कथन के लिए T और गलत के लिए F लिखें। The bird was fluttering its wings in pain. पक्षी दर्द में अपने पंख फड़फड़ा रहा था। True statement लिखेंगे John did not help the bird and passed away from there. जॉन ने चिड़िया की मदद नहीं की और वहाँ से चला गया। गलत स्टेटमेंट लिखेंगे F. The fairy of the forest punished John. जंगल की परी ने जॉन को सजा दिया। गलत स्टेटमेंट लिखेंगे F.
जॉन्स फैमिली डिड नॉट सेल द एग्स। जॉन के परिवार ने अंडे नहीं बेचे। गलत स्टेटमेंट लिखेंगे F। C, आंसर दीज क्वेश्चंस। इन सवालों के जवाब दें। Which trees grew in the forest? जंगल में कौन कौन से पेड़ उगते थे? आंसर, पाइन एंड यूकेलिप्टस ट्रीज grew in the forest। जंगल में देवदार और नीलगिरी के पेड़ उगते थे। Why did John go to the forest? जॉन जंगल में क्यों गया? आंसर, to collect some twigs and dry leaves। कुछ टहनियां और सूखी पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए। What did John see on the way? जॉन ने रास्ते में क्या देखा? आंसर, he saw a bird laying on the ground। उसने देखा कि एक पक्षी जमीन पर पड़ा है। What did he see in the coop? उसने दरबे में क्या देखा? आंसर, he saw golden eggs in the coop। उसने दरबे में सोने के अंडे देखे। Who gave the boon? आंसर, the kind fairy gave the boon। दयालु परी ने वरदान दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ आप भी एक फेरी से मिलना चाहते हो तो सब्सक्राइब द चैनल। जस्ट किडिंग, वैसे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स एंड न्यू वर्ड्स।